Hello everyone. In previous class, I revised this chapter again for those who has not attended the online classes. Now I'm starting with, look at this picture. It shows a large family. Looks like the old lady sitting in the sofa is the great grandmother of the little boy Akash. She is the great grandmother, right? She is a great grandmother of little boy Akash. She is a Akash, right? Who is sitting on her lap? जो इनकी गोदी में बैठा है वो आकाश है. आकाश ग्रैंडफादर इज सिटिंग बिसाइड्स हिज ग्रेट ग्रैंडमदर. ये कौन है? आकाश के ग्रैंड फादर. The man and woman standing behind his grandfather is आकाश पेरेंट्स. ये आकाश के पेरेंट्स हुए. ये मदर, ये फादर. His uncle and aunts and cousins are also seen in the picture. ये आकाश के अंकल हैं और ये आकाश की आंट और ये उसकी कजिन है. ये दोनों उसकी कजिन्स हैं. एंड Akash and her elder sister is who is standing near his father. जो फादर के नजदीक खड़ी है वो आकाश की एल्डर सिस्टर है. ठीक है. You can take such a photograph of your family members too. आप अपने भी फैमिली की इतनी अच्छी फोटो ले सकते हो. इतनी अच्छी का मतलब है आपकी बड़ी फैमिली जहाँ पूरा सारे लोग साथ में हैं. मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अंबिका's फादर इज बैंक एम्प्लॉई. ही हैज ट्रांसफरेबल जॉब्स and thus he is transferred to different cities in India after every 2 to 3 years. अंबिका के जो फादर हैं वो बैंक एम्प्लॉई है और उनको ट्रांसफरेबल जॉब है. ट्रांसफरेबल जॉब मतलब हर 2-3 साल में उनको सिटी टू सिटी ट्रांसफर मिल जाता है. एवरी टाइम हर फादर टेक्स हर टू डिफरेंट सिटीज. हर साल उसके फादर उसको नई सिटी देखने के मतलब नई सिटी में लेके जाते हैं. शी हैज़ टू जॉइन अ न्यू स्कूल. उसको हर बार नई स्कूल ज्वाइन करनी पड़ती है. ऑल्दो अंबिका एंजॉयज गोइंग टू अ न्यू सिटी. अंबिका को हर बार नई सिटी जाके उस सिटी को देखना अच्छा लगता है. बट शी मिसेस हर ओल्ड फ्रेंड्स. बट वो अपने पुराने दोस्तों को मिस करती है. डू यू नो इफ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट हैज ऑल्सो मूव फ्रॉम डिफरेंट सिटी. क्या आप ऐसे कोई अपने फ्रेंड को जानते हो जो दूसरे जगह से ट्रांसफर करके आए हों? Did you know? The term drawing room is derived from withdrawing. The withdrawing room was the room to which guests withdraw after the dinner, but later it also became the room where guests are received and entertained. Drawing room का जो word है वो withdrawing से आया है, जिसे ऐसा कहा जाता था कि गेस्ट लंच या डिनर के बाद जहाँ पे भी बैठते थे और वहीं से वो लोग चले जाते थे.
बट उसके बाद लेटर, बट टाइम जाते जाते ऐसा हो गया कि हम वहीं पे गेस्ट को रिसीव भी करते हैं और उनको वहाँ एंटरटेन भी करते हैं। एंटरटेन करना मतलब आइदर मूवी देखना या टीवी देखना या बातें करना या कुछ भी। द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है और क्वेश्चन भी है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन इज known as migration. What is called as migration? Question भी है, fill in the blanks भी है. Besides having transferable jobs, there are many other different reasons for migration. Transferable job के अलावा भी ऐसे कई reasons हैं जो migrations के लिए reasonable है, मतलब migrations उन reasons से वजह से भी होता है। People migrate to other cities or states. People दूसरे cities या states में ट्रांसफ़र होते हैं या फिर दूसरे countries में भी जाते हैं for career opportunities, for further studies or to make a new home after marriage, या फिर शादी के बाद नया घर बनाने के लिए शिफ्ट होते हैं। आइदर दूसरे सिटी में जाते हैं या दूसरे स्टेट में जाते हैं या दूसरे कंट्री में जाते हैं। People who moved out of their native country to live in another country are called immigrants. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है what are called immigrants और fill in the blanks भी है। What do you mean by immigrant? Immigrant का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं और कोई लोग इस कंट्री से इंडिया से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया या यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, तो उन सब सिटीजन्स को क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स। हमारे लिए वो इमिग्रेंट्स हैं। ऑन द अदर हैंड पीपल हु मूव्ड इनटू पर्टिकुलर कंट्री टू लिव आर दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स मतलब कि दूसरे कंट्री से इंडिया में रहने के लिए अगर लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बुक में आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिल्डिंग ऑफ रोड्स और डैम्स एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कई बार ऐसी जगह होती है, फॉर एग्जांपल झोपड़पट्टी हो गई, स्लम्स एरिया हो गए। जनरली ये सारी चीज़ें मुंबई में बहुत ज़्यादा होती हैं कि बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह हैं जिनको तोड़ के वो लोग प्रॉपरली रेसिडेंस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको अगर डैम्स बनाने हैं या फिर रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, रेलवे बनाने हैं या रोड बनाने हैं, तो कई बार कईयों का घर तोड़ के वो लोग बनाते हैं। तो ऐसी जो फोर्सफुल जगह ली जाती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। एंड व्हेन देयर इज अ वॉर पीपल एस्केप फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सीक अ सेफर शेल्टर इन अनदर कंट्री। सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज क्या होता है कि कई बार कोई एक कंट्री में वॉर हो गया तो कई बार लोग क्या करते हैं, छुपते छुपाते या फिर ऐसे ही दूसरे कंट्री में आश्रय लेते हैं। आश्रय मतलब कि उस कंट्री में जाके रहने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को रेफ्यूजीज कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड मेक्स मेनी पीपल होमलेस। अर्थक्वेक है, फ्लड है, ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स, ये नेचुरल डिजास्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उस टाइम पे कोई लोग अपने घर खो देते हैं,
Such people move to new places to find shelter. ऐसे लोग दूसरी जगह जाके अपना घर ढूंढने की कोशिश करते हैं. घर ढूंढने की कोशिश मतलब घर नहीं ढूंढना, मतलब कहीं और जाके सेटल होने की कोशिश करते हैं. आफ्टर द सुनामी, इसका प्रोनाउंसिएशन है सुनामी, TS साइलेंट. After the tsunami in Bay of Bengal in 2004, a large number of people lost their houses and moved to different places. 2004 में जब बे ऑफ बंगाल में सुनामी आया था, उस टाइम पे कई लोगों ने अपने घर खो दिए थे. उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किल हुई थी. तो ऐसे लोग जब घर की तलाश में या फिर नई जगह सेटल होने की बात करते हैं, तो वो भी रेफ्यूजी का एक टाइप हुआ. ठीक है. विद दिस आई एंड दिस क्लास एंड आई विल सेंड यू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल एज fill in the blanks. You have to write that in notebook. Okay. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.